नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे संधि। और संधि टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं अपना जो रेगुलर का नियम है, उसी प्रकार से दो शब्द। तो चलिए देखते हैं। पहले अपन कौन से शब्द देखते हैं, पारिभाषिक शब्दावली के शब्द देखते हैं। तो आज आपके सामने कौन से शब्द हैं, तो देखिए एक शब्द है आपके सामने GRATUITY, ग्रेचुइटी। ये शब्द आपके सामने है, ग्रेचुइटी। इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ग्रेचुइटी। मतलब क्या होता है इस शब्द का, हिंदी अर्थ क्या होता है, तो देखिए उपदान कह सकते हैं अपन इसको, आनुतोषिक कह सकते हैं, आनुतोषिक। अब जैसे पारितोषिक होता है ना, वैसे एक आनुतोषिक भी होता है। अब आनुतोषिक किसे कहते हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसे नौकरी की तनख्वाह मिलती है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, कंपनी बहुत से अलग से उपदान या आनुतोषिक देती है। तो उसमें यूं होता है कि जो नौकरी का जो डेली पेमेंट होता है, उसके अलावा यदि कंपनी या सरकार कुछ भी कर्मचारी को देती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, उपदान कह सकते हैं, या आनुतोषिक कह सकते हैं, या फिर ग्रेचुइटी बोल सकते हैं। दूसरा शब्द आज की क्लास में आपके सामने है GRIEVANCE, यानी ग्रीवेंस। ग्रीवेंस शब्द है। अब ग्रीवेंस किसे कहते हैं, इसे शिकायत कहते हैं। और ये शिकायत किस संदर्भ में आएगा, ये शिकायत आएगा, कहेंगे ना कि भी मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मुझे उससे ये शिकायत है, तो इसलिए ये कष्ट से संबंधित आएगा, ये दुख से संबंधित आएगा। तो इसलिए ग्रीवेंस का मतलब वैसे शाब्दिक अर्थ में शिकायत ही अपन ज्यादा लेंगे, परंतु किसके संदर्भ में आता है, कष्ट या दुख के संदर्भ में। तो ग्रेचुइटी उपदान या आनुतोषिक माना जाएगा। और उसके बाद यदि अपन ग्रीवेंस की बात करें तो वो शिकायत माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो आपके सामने रहे आज के दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी के शब्दों की। तो देखिए एक शब्द आता है मिरगलो। मिरगलो, तो मिरगलो किसे कहते हैं, देखिए मृग जो होता है उसका मिर्ग बन जाता है। तो मृग किसे अपन कहते हैं, हरिण को कहते हैं। वैसे अपन सामान्य भाषा में हिरण बोलते हैं, जबकि ये शुद्ध कौन सा होता है, हरिण होता है। तो हरिण शुद्ध माना जाता है और हरिण का ही पर्याय शब्द होता है मृग। तो मृग को अपन मिर्ग, राजस्थानी भाषा में मिर्ग या मिर्गलो बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये पहला शब्द था। दूसरे शब्द की यदि बात करें तो एक शब्द है आपके सामने कुकरियो। कुकरियो या फिर कलूरियो, ये शब्द है। ये क्या होता है, ये कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। कुत्ते के बच्चे को राजस्थानी में क्या कह सकते हैं, कुकरियो या कलूरियो कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थे आज की क्लास के 4 शब्द। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आज की क्लास में आपके सामने जो 4 शब्द हैं उनमें अपनों ने देखा ग्रेचुइटी उपदान या आनुतोषिक, ग्रीवेंस शिकायत कष्ट या दुख के संदर्भ में, मिर्गलो हरिण होता है, कुकरियो या कलूरियो कुतिया का जो बच्चा होता है उसके लिए हम यहाँ पर कहते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे, मेन टॉपिक पर चलते हैं। अब मेन टॉपिक अपना कौन सा चल रहा था, संधि चल रहा था। और संधि में भी पिछली क्लास में अपनों ने कौन सी संधि की शुरुआत की थी, अपनों ने आयादी स्वर संधि की शुरुआत की थी। तो ये है अपनी बहुत ही रुचिकर क्लास संधि की। और संधि में भी अपना कौन सा चल रहा था, स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उन 5 में से अंतिम भेद यानी 5वां जो भेद है वो चल रहा था कौन सा, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि अपना चल रहा था। तो अयादी स्वर संधि में मैंने आपको बताया कि भाई कुल 4 नियम चलते हैं। कौन कौन से नियम चलते हैं, एक तो ए जोड़ अन्य स्वर का चलता है, अन्य स्वर का चलता है जो,
और दूसरे की यदि बात करें तो आई जोड़ अन्य स्वर का चलता है, अन्य स्वर। और तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा ओ जोड़ अन्य स्वर चलता है। और यदि चौथे की बात करें तो औ जोड़ अन्य स्वर चलता है। ये 4 नियम यहां पर चलते हैं। और देखिए अपने सामने एक शब्द है, कौन सा? जे जोड़ ए, ये शब्द है। देखते हैं क्या बनता है। यहां से स्वर निकालना है, तो यहां पर बच गया ज और निकाल लिया कौन सा? ए। आगे कौन सा है? ए। अब अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई? ए। ये कंडीशन आ गई। कहीं भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, संधि अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रही है। अपवादित शब्द मैंने आपको बता दिए हैं, तो यहां पर ऐसा नहीं हो कि अब कुछ जगह पे तो यूं होता है कि भाई जे और है ये तो जचता ही नहीं है। अरे अपने को जचाना नहीं है भाई, अपने को प्रश्न सही करना है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, यहाँ पर ये कंडीशन लेकर आनी है। जो कौन सी कंडीशन है? दोनों तरफ स्वर की कंडीशन। आप देख लीजिए कौन कौन से स्वर आ रहे हैं। ए के साथ अन्य स्वर आ रहा है, तो ए के साथ अन्य स्वर हमारा ये नियम काम कर रहा है। तो ये नियम जब काम करता है तो ए के साथ अन्य स्वर आने पर ये किस में बदलता है? आय में बदलता है। ये कल की क्लास में अपन देख चुके हैं। ये आय में बदलता है, ये औ में बदलता है और ये आव में बदलता है। ये चीज अपन देख चुके हैं। अब इसको किस में बदल दो? आय में बदल दो। अब इसको इस पे और इसको इस पे, ये काम तो करते आ रहे हैं। तो जय जोड़ ए पूरा जय हो गया, यह जोड़ ए पूरा ये हो गया। अब जय का विच्छेद जे जोड़ ए होगा। अगर इसको फिर से तोड़ना चाहते हो तो फिर से तोड़ लीजिए। अब जय शब्द है, अब अपने को क्या करना है? अपने को करना है कि यहां पर देखें ऐ आय अव आव की ध्वनि कहां से आ रही है, अब उसको निकाल लीजिए। अब अपने को यहां पर क्या निकालना है? आय की ध्वनि, क्योंकि जय ऐ की ध्वनि आ रही है, न तो आय आ रहा है, न अव आ रहा है, न आव आ रहा है, तो ऐ की ध्वनि निकाल ली। अब यहां पर जो बचा है उसको निकाल लीजिए। तो ए तो आ गया, तो यहां पर कौन बचा? जय। तो आधा जय पहले लिख दिया। अब ये आधा तो आ गया, अब इसमें स्वर था वो बच गया। अब ये कंडीशन आ गई। तो अब अपन देखते हैं कि भाई जय के साथ अय जोड़ ए, ये कंडीशन यहां पर है। इस शब्द को पूरा तोड़कर भी देख लीजिए। पूरा तोड़ोगे तो भी जय जोड़ ए जोड़ ये जोड़ ए, ये कंडीशन ही आएगी। तो जय ए ये ए, जय ए ये ही 4 वर्ण इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है वो अय यहां आ रहा है, तो अपने को ये चीज चाहिए। अपने को इसकी जगह क्या लगाना है? अय किस से बनता है? ए से बनता है, तो ए इस पर लगा दो। जे जोड़े, अब इन दोनों का तो क्या बन गया? ये बन गया, बचा कौन? ए। ये लीजिए संधि का विच्छेद, विच्छेद की संधि। एक शब्द आपके सामने है भवन, तोड़िए इसको। ऐसे देखिए कि यहां पर आय आय अव अव में से कौन सी ध्वनि और कहां आ रही है, वहां पर लिखिए। अब भवन है तो भवन में अव की ध्वनि आ रही है, और कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, तो ये लिख लीजिए। अब इसमें जो बचा, अब भय में से ए तो निकाल लिया, तो आगे कौन सा बचा? आधा भय बच गया। ठीक है, अब वह अपनों ने ले लिया तो बचा क्या? ए बच गया, और आगे कौन है? न, ये बच गया। ठीक है, अब अपने को देखना है कि भय जोड़ अव जोड़ अन है, तो यहां पर अव किस से बनता है? अव ओ से बनता है, ओ से बनता है, तो ओ किस पर लगा दो? इस पर लगा दो। तो भय जोड़ ओ भो, भो जोड़ अन, अन की संधि क्या होगी? भवन होगी। कैसे होगी? वो के वह काम कर लीजिए। यहां से स्वर निकालिए। अब भय में से स्वर निकाला, कौन सा? ओ निकला, और आगे कौन सा है? ए है, बचा कौन? न। ये कंडीशन आ गई। अब ओ जोड़ अन्य स्वर आ गया। अब ओ जोड़ अन्य स्वर यहां पर है, ओ जोड़ अन्य स्वर आने पर ओ किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। तो ये ए तो इस पर लग जाएगा, और ये वह जो अव है, ओ के साथ, अब ये ना ओ का अव बन जाएगा, और तो यहां पर जो ए है वो तो वह में लग जाएगा,
और भय के साथ ये जुड़ जाएगा। तो भय के साथ ए भय हो गया और वह के साथ ए जुड़ा वह हो गया। दोबारा बता देती हूं मैं, थोड़ा सा यहां पर अलग अलग लिखने की वजह से प्रॉब्लम हो गई। देखिए ये है भो जोड़ अन, ये यहां से स्वर निकालना है, ठीक है। भय जोड़ ओ जोड़ ए और बचा कौन न, ये कंडीशन अपने सामने आ रही है। ओ के साथ अन्य स्वर आ रहा है तो इसको बना दीजिए अ बना दीजिए, ये इस पर ये इस पर। भय जोड़ ए पूरा भय, वह जोड़ ए वह और न, ये लीजिए बन चुका। उसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी जय और भवन इन दोनों शब्दों को देख लीजिए, फिर मैं आपको 2-4 शब्द और बता देती हूँ। यहां पर जो महत्वपूर्ण शब्द है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए एक शब्द आपके सामने है, देखिए एक शब्द आपके सामने है विधेय जोड़ अक, ये शब्द है, ठीक है। अपने को काम वो का वो करना है, यहां से स्वर निकालना है। विधेय में से स्वर निकाला, कौन सा निकल गया, आई निकल गया, निकल गया, आई की ध्वनि है। और आगे कौन सा है, आगे है ए स्वर, तो ए लिख दिया, बचा कौन कै ज्यों के त्यों लिख दो। अब अपने सामने कंडीशन आ गई है, आई के साथ अन्य स्वर आ रहा है, आई के साथ अन्य स्वर आ जाए तो आई किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। आय में बदलेगा तो ये इस पर लग जाएगा, ये इस पर लग जाएगा, ये काम अपन करते आ रहे हैं। तो वी धय जोड़ आ धा हो गया और यह जोड़ ए पूरा यह हो गया और बचा कै ज्यों के त्यों। विधायक जो शब्द है उसका विच्छेद क्या होगा, विधेय जोड़ अक होगा। अब मान लीजिए अपने सामने एक शब्द है चयन, ठीक है। अब चयन शब्द में देखिए आय आय आव आव से संबंधित कौन सी ध्वनि, तो यहाँ पर आय की ध्वनि आ रही है, आय की ध्वनि आ रही है। तो आगे कौन बचा, यहाँ से अपनों ने ए निकाल लिया तो च बचा, च को ज्यों के त्यों लिख दो। अब आधा ये निकाला है तो यहाँ पे ए बच गया और आगे कौन है, न है, तो न को इसके साथ ही अपन लिख सकते हैं। अब अपने सामने कंडीशन आ गई है, तो अब अपन देखते हैं कि भाई आय किसका बनता है, आय किसका बनता है, आय ए का बनता है, ए का बनता है। तो ए इस पर लग जाएगा, तो चे जोड़ अन की संधि क्या हो जाएगी, चयन हो जाएगी। स्वयं करके देखिए जोड़ के, तोड़ मैंने दिया, जोड़ आप लीजिए। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों को भी नोट कीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द मैं और बता देती हूं आपको। देखिए एक शब्द आपके सामने है, देखिए भौ जोड़ उक, ये शब्द है आपके सामने। अब यहां से स्वर निकालिए, भय में से स्वर निकला, कौन सा निकला, औ निकल गया, ठीक है। आगे कौन है, उ, बचा कौन, कै। अब अपने सामने औ जोड़ उ की कंडीशन आ गई। अब औ के साथ अन्य आता है तो ये किस में बदलता है, आव में बदलता है, ये आव में बदल गया, ये इस पर, ये इस पर, इससे कोई मतलब नहीं। भय जोड़ आ भा हो गया, ठीक है। और वह जोड़ उ क्या हो गया, वो हो गया, और बचा कौन, कै। भावुक जो शब्द है उसका विच्छेद क्या होगा, भव जोड़ उक होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द और आपके सामने है, कौन सा, धव जोड़ इका। अब ये शब्द है, अब यहां से स्वर निकालिए, वही का काम। तो धय में से स्वर निकाला, कौन सा, औ निकला। आगे कौन सा स्वर है, आगे स्वर है जी ई, बचा कौन, का। अब कंडीशन आ गई ये, तो औ जोड़ ई, औ जोड़ ई यानी औ जोड़ अन्य स्वर आ रहा है तो बनेगा क्या, आव बनेगा, आव बनेगा। तो ये इस पर और ये इस पर, ये काम अपने को करना है। तो धय जोड़ आ धा हो गया, वह जोड़ ई, अब छोटा ई है तो छोटा ई लगा दो और बचा कौन, का। ये लीजिए धाविका जो शब्द है उसका विच्छेद क्या होगा, धव जोड़े इका होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है, भो जोड़े इश्य। अब ये शब्द है, वो का वो काम कीजिए,
यहां से स्वर निकालिए। अब भय में से स्वर निकालेंगे, कौन सा निकलेगा? ओ। बचा कौन? आगे कौन सा स्वर है? ई। बचा कौन? श। ज्यों का त्यों लिख दो, मतलब ही नहीं है। अब ओ जोड़ अन्य स्वर आया, तो ओ जोड़ अन्य स्वर यहां पर है, तो ओ का क्या बनेगा? औ बनेगा। अब ओ का औ बना दो, औ तो ये इस पर लग जाएगा, तो भय जोड़ ए पूरा भय हो जाएगा। वह जोड़ ई, अब छोटा ई है तो छोटा ई लगा दो। वी। बचा कौन? श। भविष्य का विच्छेद भो जोड़ ईश्य होगा। कहाँ मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से आसान हिंदी में कोई टॉपिक अच्छा हो सकता है। और कितना रुचिकर लग रहा है, यानी हर एक काम अपन उसी तरीके से कर रहे हैं जिस प्रकार से मैथ्स के सवाल निकालते हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई और उदाहरण, 2-4 और उदाहरण भी अपन देख लेते हैं। तो यहां पर और यदि अपन शब्द देखें तो देखिए, एक शब्द है गई जोड़ अर्क, ये शब्द है। अब यहां से स्वर निकालिए, तो गय में से कौन सा स्वर निकला? आई निकला। आगे कौन सा स्वर है? ए। बचा कौन? कै। अब आई जोड़ ए स्वर बच गया। अब आई जोड़ अन्य स्वर आने पर शब्द क्या बनता है? या आई का क्या बनेगा? आय बनेगा। ये इस पर, ये इस पर। अब गय जोड़ आ क्या बना? गा। यह जोड़ है पूरा यह, और बचा कौन? कै। गायक शब्द का विच्छेद कैसे होगा? गई जोड़ अक में होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है प्रदय जोड़ इनी, ये शब्द है। अब इसमें भी देख लीजिए, यहां से स्वर निकालना है, तो यहां से द में से स्वर निकाला, कौन सा निकला? आई निकला। आगे कौन है? ई है। बचा कौन? नी। अब अपने सामने आई जोड़ ई, यानी आई जोड़ अन्य स्वर आ गया। आई जोड़ अन्य स्वर, तो आई का क्या बना देंगे अपन? आय बना देंगे। आय बना देंगे, ये इस पर, ये इस पर। तो अब प्र ज्यों का त्यों, द जोड़ आ दा हो गया, और यह पर छोटी ई लगा दो, ये, और आगे क्या है? नी। प्रदायनी। प्रदायनी शब्द का किस प्रकार से विच्छेद किया जा सकता है? प्रदय जोड़ इनी के माध्यम से किया जा सकता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द एग्जाम में पूछा गया, ग्रेड की एग्जाम में आ चुका है, गो जोड़ एषणा, ये शब्द है। अब यहां पर अपन वही काम करेंगे। अब यहां से स्वर निकालिए, तो गय में से कौन सा स्वर निकला? ओ निकला। आगे कौन है? ए है। बचा कौन? क्षणा, जो के त्यों लिख दो। अब अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई? ओ के साथ अन्य स्वर की आ गई। तो ओ के साथ अन्य स्वर, तो ओ किस में बदलेगा? अव में बदलेगा। अब ये इस पर, ये इस पर, तो गय जोड़ ए पूरा गय, वह जोड़ ए वे, और श ना, गवेषणा। खोज करने से संबंधित शब्द माना जाता है गवेषणा। प्रदायनी देने से संबंधित होता है, गायक गायकी से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से ये शब्द है वो बनता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं इस संधि से संबंधित कुछ अपवादों की। तो इसमें जो अपवाद हो सकते हैं वो चीज भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए, ये संधि अयादि संधि, और अयादि संधि के जितने भी उदाहरण अपनों ने देखे हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप ऐसे कीजिए ना कि जो भी शब्द आपके सामने आता है जिसमें आय आय आव आव की ध्वनि आती है, सबका विच्छेद करते जाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अब जो एक शब्द है आपके सामने गो जोड़ इंद्र, अब ये शब्द है। इस शब्द को अपन क्या करेंगे? इस शब्द का अपन संधि करेंगे। तो संधि करेंगे तो अपन क्या करेंगे? यहां से स्वर निकालेंगे। तो गै से स्वर निकाला, कौन सा निकला? ओ निकला। आगे कौन सा है? ई। बचा कौन? नंद।
अब अपने सामने कंडीशन कौन सी है, ओ के साथ अन्य स्वर, ओ के साथ अन्य स्वर, तो क्या बनेगा, इसका अ बन जाएगा। अब क्या होगा, ये इस पर, ये इस पर, बचा जो के त्यों। तो ग के साथ ए जोड़ा तो पूरा ग, व के साथ छोटी ई जोड़ दो वी, और बचा कौन, नंद। शब्द क्या बन गया, गविंद्र बन गया। जबकि गायों का जो स्वामी होता है, गो अपन गाय को कहते हैं, इंद्र का मतलब होता है स्वामी, रक्षक। तो गविंद्र जो गायों का जो स्वामी होता है, उसके लिए गविंद्र शब्द शब्दकोश में नहीं है, शब्दकोश में शब्द है गविंद्र। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर जो ई है उसके साथ जो मेल है वो करवाते जो है, वो यहां पर ये चीज अपने को हटानी पड़ेगी। या फिर अपन यूं कहे कि भी गविंदर की बजाय अपने को यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, गविंदर बनाना पड़ेगा। और गविंदर क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि शब्दकोश में गायों का स्वामी किसके लिए, गायों का स्वामी के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो गविंदर होता है। भगवान कृष्ण को भी गविंदर बोला जाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस नियम का अपवाद हो जाएगा। मैंने कहा था कि अब अपन अपवाद पढ़ेंगे। तो गो जोड़ इंद्र, काफी बार पूछा जा चुका है ये शब्द कि गो जोड़ इंद्र की संधि क्या होगी, गविंद्र नहीं होगी, गविंद्र होगी। और ये किस में जाएगा, अयादि संधि के अपवादों में जाएगा, ये अयादि संधि में नहीं जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक जो शब्द है वो है गो जोड़ अक्षी, ये शब्द है, ठीक है। अब यहां से स्वर निकालिए, यहां से अपन स्वर निकालेंगे, कौन सा निकलेगा, ओ। आगे कौन सा है, ए, बचा कौन, क्षी। अब अपने सामने कंडीशन कौन सी आ गई, ये आ गई, ठीक है। ओ के साथ अन्य स्वर, ओ के साथ अन्य स्वर, तो ओ किस में बदलेगा, अव में बदलेगा, ठीक है। अब ये इस पर, ये इस पर, तो ग का ग आ गया, ग जोड़ ए पूरा ग हो जाएगा, व जोड़ ए पूरा व हो जाएगा, और आगे क्या बचा, क्षी। अब यहाँ पर एक चीज तो हमेशा याद रखिए, जब अपनी संधि की मेगा क्लास आई थी उस समय भी मैंने बताया था, सामासिक पदों के टाइम भी मैंने आपको बताया था। कौन सी बात, कि देखिए यदि कहीं भी अपन संधि कर रहे हैं, और संधि में जाहिर सी बात है कि दो शब्द आते हैं, एक प्लस से पहले और एक प्लस के बाद, और उनमें प्लस से पहले जो शब्द आता है उसके अंतिम वर्ण में, और प्लस के बाद वाले के प्रथम वर्ण में अपन संधि करते हैं। तो यदि दूसरा जो शब्द है संधि में, दूसरा जो शब्द है जो मिल रहा है, वो यदि अक्षी है, वो यदि निशा है, वो यदि रात्रि है, वो यदि भुजा है, तो इनके अंत वाले अंतिम एक एक स्वर का ह्रास हो जाता है संधि होने के बाद, पहले नहीं होता, संधि होने के बाद। जैसे मान लीजिए कि ये गवक्षी है, तो अपन इसका गवक्ष करेंगे, ठीक है। निशा है, जैसे अहर, आगे अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें एहन जोड़ निशा का आएगा, तो निशा संधि में मिलते ही, यानी शब्द में मिलते ही क्या हो जाएगी, निश हो जाएगी, निशा नहीं रहेगी, अंतिम एक स्वर का ह्रास होगा। अक्षी का अक्ष बन जाएगा, निशा का निश बन जाएगा, रात्रि का रात्र बन जाएगा, भुजा का भुज बन जाएगा। जैसे चतुहु जोड़ भुज का चतुहु जोड़ भुजा का जो संधि करेंगे तो चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुजा नहीं बनता। क्यों, क्योंकि संधि के बाद इसके भी अंतिम स्वर का ह्रास हो जाता है। तो भुजा का भुज, रात्रि का रात्र, नव जोड़ रात्रि, नवरात्र शुद्ध होता है, नवरात्रि शुद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से निशा का निश शुद्ध माना जाता है, अक्षी का अक्षी अक्ष। तो इसलिए यहां पर अपन ने क्षी तो हटा देंगे, ये तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हटा है, नियम के अनुसार हटा है, ठीक है। अब शब्द बन गया, इस नियम के अनुसार क्या बन गया, गवक्ष बन गया, ठीक है। नियमानुसार यदि अपन करें, परंतु गवक्ष हिंदी शब्दकोश में कोई शब्द नहीं होता। हिंदी शब्दकोश में शब्द होता है गवाक्ष, और गवाक्ष अपन किसे कहते हैं, झरोखा या खिड़की को कहते हैं। खिड़की को कहते हैं ना, जब
प्राचीन काल में जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, तो औरतें जो है वो गवाक्ष के माध्यम से देखती थी। और वैसे भी होता है कि एक महिला जो है वो छत पर जाकर गवाक्ष के माध्यम से देखती है कि उसका पति आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए गवाक्ष किसे कहते हैं? झरोखों या खिड़की को कहते हैं। तो इसलिए ये सार्थक शब्द है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो अपने को गो जोड़ अक्षी का गवक्ष न बनाकर क्या बनाना पड़ेगा? गवाक्ष बनाना पड़ेगा। और इसीलिए ये भी किसकी श्रेणी में आ जाएगा? अपवाद की श्रेणी में शब्द आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अपनों ने एक तो गवेंद्र शब्द देखा है और एक गवाक्ष देखा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन बात करते हैं कौन सा? हाँ, आगे अपन बात करते हैं अगले शब्द की। तो अगला शब्द कौन सा हो सकता है? एक शब्द है अपने सामने गो जोड़ ये, गो जोड़ ये शब्द है, ठीक है। यहां से स्वर निकालिए। अब यहां से स्वर निकालोगे तो ओ निकलेगा, आगे कोई स्वर ही नहीं है, तो क्या करें? सीधा का सीधा लिख दें। अब ओ का क्या बनता है? ओ का तो अपन अ बनाते हैं, वो बना लीजिए। अब ये तो इसमें मिल जाएगा, इसके बाद बेचारे के बाद कोई स्वर ही नहीं है, तो ये आधा रह जाएगा। तो ग प्लस ए क्या हो गया? ग, व आधा का आधा रह गया और ये शब्द क्या बन गया? गव्य शब्द बन गया। अब यहाँ पर जो गो जोड़ ये उसका गव्य शब्द बनता है, परंतु अपवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे स्वर का मेल नहीं होता, व्यंजन का भी नहीं हो रहा, क्योंकि अपनों ने वह को आधा का आधा रखा है। तो ये बाद में है तो ज्यों का त्यों लिखा है। तो गव्य जो शब्द होता है वो किसके लिए आता है? गाय से प्राप्त पदार्थ के लिए। अब गाय से कोई भी दूध, दही, घी कुछ भी प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है? गव्य कहा जाता है। चूंकि इसमें अन्य कोई स्वर नहीं आया तो इसलिए ये भी किस में माना जाएगा? अपवाद में माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गो जोड़ ये किस में बन जाएगा? गव्य में बन जाएगा। और गव्य जो शब्द है वो किसके लिए आता है? इसके लिए, गाय से प्राप्त साधनों के लिए। उसी प्रकार से काफी शब्द है इस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नौ जोड़ ये है, या और एक शब्द है हो जोड़ ये शब्द भी इस प्रकार से आ सकते हैं। यहां से स्वर निकालिए, यहां से। अब यहाँ कोई स्वर नहीं है, न के साथ कौन सा आया? औ आया, आगे कोई स्वर ही नहीं है, तो औ का अपन क्या बनाते हैं? औ का अपन आओ बनाते हैं, तो आओ बना लीजिए। अब आओ में आ तो इस पर चला जाएगा, न जोड़ आ ना हो गया, और वह आधा का आधा रह जाएगा, यह हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि इसमें भी देखें तो है में से अपनों ने स्वर निकाला कौन सा? ओ निकाला, और बचा कौन? ये। अब यहाँ पर आगे कोई स्वर नहीं है तो इसको निकाल लीजिए। अब ओ के साथ अन्य स्वर, ओ का बनता क्या है? अन्य स्वर तो यहाँ पर जुड़ ही नहीं रहा, तो ओ का क्या बनता है? औ बनता है, ठीक है। तो ये इस पर चला जाएगा, ये आधा का आधा, तो है जोड़ ए, पूरा है हो जाएगा, आधा वह ये बनाते क्यों है? इसलिए बनाते हैं क्योंकि नौका और हो हवन से संबंधित, तो ये सार्थक शब्द होते हैं, इसलिए। अब यहाँ पर कुछ जो अभ्यर्थी है उनका सवाल होता है कि भाई जब कोई शब्द ही नहीं बनता और कोई किसी वर्ण का ही मेल नहीं होता तो अपन विच्छेद कर क्यों रहे हैं? अपन विच्छेद इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये जो शब्द है ये सार्थक है, ये सार्थक है। हव्य, हवन की सामग्री को हव्य कहा जाता है। नव्य, नाव जब चलती है तो आपने देखा होगा कि जब समुद्र में नाव चलती है तो दोनों तरफ पानी फेंकती है, तो उस पानी को जो नाव द्वारा फेंका जाता है उसको नाव्य कहा जाता है। और गव्य गो से प्राप्त या गाय से प्राप्त पदार्थ को कहा जाता है। तो इसलिए, और ये
चूंकि इनमें कोई भी स्वर नहीं होता, फिर भी अपनों ने इसका परिवर्तन अयादी संधि के तहत किया है, तो इसलिए इसे अयादी संधि का अपवाद अपन कह सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे और कौन कौन से शब्द इसमें हो सकते हैं, तो देखिए एक जो शब्द है वो है गो जोड़ युति, ये शब्द है। तो यहां पर जो शब्द बनता है इसको और इसको अपन देख लें, तो गै से अपन कौन सा निकालेंगे, स्वर ओ निकालेंगे। आगे कौन है, कोई है ही नहीं, व्यंजन है, तो इसको अपन ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब ओ आ गया, तो ओ अन्य स्वर के साथ मिलता है तो क्या बनता है, अव बनता है। ये इस पर लग जाएगा, ये आधा का आधा, तो गै जोड़ ए पूरा गै हो जाएगा और आधा वै शब्द बन जाएगा गव्युति। 2 कोस की दूरी को गव्युति कहते हैं, तो इसलिए ये शब्द बनाया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द जो है वो माना जाता है कौन सा, एक शब्द है पवित्र। इसका अपन विच्छेद करते हैं। अव की ध्वनि कहाँ आ रही है, यहां पर आ रही है, अव की ध्वनि आ रही है। तो ये अव की ध्वनि के बाद आगे पीछे का पूरा निकाल लीजिए। अब यहां से ए निकाल लिया तो आधा कौन बच गया, पै बच गया, ठीक है। ए निकाल लिया, वह अपनों ने ले लिया तो छोटी ई बच गई और आगे कौन बच गया, त्र, जो कि त्यों। अब अपने जो अव है वो किसका बनता है, ओ का बनता है, तो अव का क्या बना दो, ओ बना दो, ये इस पर लग जाएगा। तो शब्द क्या बना, पो जोड़ इत्र। नियमानुसार देख लीजिए, पो जोड़ इत्र का आप संधि कर लीजिए। यहां से स्वर निकालिए तो पै जोड़ ओ होगा और बाद में ई स्वर है, बचा कौन, त्र, जो के त्यों लिख दो। अब ये देख लीजिए, ओ के साथ अन्य स्वर, ओ के साथ अन्य स्वर, तो ओ किस में बदलेगा, अव में बदलेगा। ये इस पर, ये इस पर, पै जोड़ ए पै, वै जोड़ ई वी और त्र। सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अपनों ने तोड़ लिया, जोड़ लिया, सही आ रहा है, तो फिर मैं अपवाद क्यों बता रही हूँ। अपवाद इसलिए बता रही हूं कि देखिए पो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये संस्कृत की एक धातु होती है पू, उसके साथ ही इत्र जुड़ता है, तब जाकर पवित्र बनता है। तो इसका विच्छेद पू जोड़ इत्र होगा और सही संधि क्या बनेगी, पवित्र बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये अपवाद बन जाएगा। और अपवाद इसलिए भी बन जाएगा क्योंकि ऊ के साथ अन्य स्वर आता है, तो हम जानते हैं कि वह बनता है और यहाँ पर जो अन्य स्वर है वो इस पर लग जाएगा और इसलिए ये शब्द बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आज अपनों ने जो पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, अपनों ने अयादी संधि को पढ़ा, अपवादों सहित पढ़ा। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ अपनी स्वर संधि कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।